क्लियर है मेरी वॉइस? आ रही सर। डन। अभी देखिए, आप में से काफी सारे लोगों ने जब गेंगडम के बारे में पहली बार सुना, ठीक है, तो गेंगडम क्या है, गेंगडम कौन सी एनर्जी है, गेंगडम क्यों सीखना चाहिए, गेंगडम की कब जरूरत पड़ती है, गेंगडम किस तत्व से बना है, ये शायद हमारे दिमाग में प्रश्न आते हैं। हम सबके दिमाग में ये प्रश्न मेजर तरीके से हम लोग देखते हैं। कई बार हमने ये भी देखा गया, कई बार हमने ये भी पाया गया कि जो गेंगडम वर्ड है, इसका लोग ये भी नेगेटिव तरीके से भी इस्तेमाल करते हैं कि भाई गेंगडम की जो एनर्जी है वो नेगेटिव एनर्जी है। कई बार हम लोगों ने ये भी पाया है कि भाई ऐसा भी होता है कि कई लोग बोलते हैं जो गेंगडम की एनर्जी है वो बहुत पॉजिटिव एनर्जी है, बहुत एनर्जेटिक एनर्जी है। तो क्या है वास्तविकता, क्या है, इस वास्तविकता पे हम लोग जाएंगे कि भाई गेंगडम के अंदर वास्तविकता क्या है, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। डन। तो सबसे पहले समझ लीजिए गेंगडम क्या है। गेंगडम एक ब्लेसिंग, प्रकृति की एनर्जी है। क्या है? ब्लेसिंग। ब्लेसिंग मतलब ये इन्वायरमेंट में रहने वाली वाइटल फोर्स है। साइंटिफिक टर्म में क्या हुआ? इन्वायरमेंट में रहने वाली वाइटल फोर्स। इन्वायरमेंट में रहने वाली वाइटल फोर्स इट मीन्स हमारी प्रकृति के अंदर, हमारी प्रकृति के अंदर ऊर्जा है। ऊर्जा आई कहाँ से? आज आपने हवन किया, तप किया, जप किया, नाम जप किया, ये सारी एनर्जी कहाँ जाती है? क्यों बोला जाता है कि भाई आप जब हवन करते हो तो देवताओं को शक्ति मिलती? कहाँ क्या मिलता है? देवताओं की शक्ति मतलब क्या? क्या वो हवन के धुआं है? नहीं। जब आप हवन करते हो, जब तप करते हो, जब यज्ञ करते हो तो एक एनर्जी बनती है। वो एनर्जी प्रकृति के अंदर सराउंडेड वाइब्रेशन के रूप में रहती है। तो जब आप गेंगडम जैसे मंत्रों का प्रयोग करते हो तो होता क्या है, वो सराउंडेड रहने वाली ऊर्जा, वो चारों तरफ रहने वाली ऊर्जा आपको मैग्नेट की तरह अट्रैक्ट करती है। यानी आप क्या बनते हो? मैग्नेटिज्म से या गेंगडम से उस मंत्रों का प्रयोग करके आपके अंदर एक चुंबकीय तत्व आ जाता है। वो चुंबकीय तत्व क्या करता है? आपके सराउंडेड रहने वाली ऊर्जा को आपकी तरफ अट्रैक्ट करता है। राइट, समझ गए? उदाहरण के तौर पे सिंपल उदाहरण देता हूं आपको। आज तक आपने जितनी भी इमेज देखी होगी, आज तक आपने जितनी भी इमेज देखी होगी जिसमें ओरा देखा होगा, वो ऐसे बाहर की तरफ होता है। ठीक है। जितनी भी कुंडलिनी की इमेज देखी होगी, उसमें देखा होगा कुंडलिनी की चारों तरफ एक ओरा बना है, कुछ ऐसा बना हुआ है। ठीक है। वो क्या है? वो मैग्नेटिज्म या गेंगडम की ऊर्जा है। जब आपने उसको सिद्ध कर लिया, वो आपके चारों तरफ एक लेयर ऑफ सेफ्टी बनाता है। वो क्या करता है? आपकी एक प्रोटेक्शन सीड होती है। वो क्या करता है? आपको प्रोटेक्ट करता है आने वाली हर नेगेटिव एनर्जी से, आने वाली सारी के सारी बुरी आदत से, आने वाली कोई भी ऐसी घटना से जिसमें आपको जान हानि का नुकसान हो सकता है। तो गेंगडम क्या है? ब्लेसिंग्स प्लस एनर्जी। गेंगडम का इतिहास क्या है? आपने सुना तो खरी गेंगडम गेंगडम गेंगडम, क्या है ये गेंगडम वर्ड? क्या क्या वर्ड है? किसी को नहीं पता होगा। आज की तारीख में जितने यूट्यूबर गेंगडम सिखा रहे, उन्हें खुद को नहीं पता। ठीक है, मैं लिख के दे सकता हूँ। तो गेंगडम है क्या? गेंगडम ये एक इंडोनेशियन वर्ड है, सबसे पहले समझ लीजिए। लेकिन ये वर्ड भी प्योर इंडोनेशियन नहीं है। ये इंडोनेशियन प्लस तिब्बतियन वर्ड दोनों का मिला के एक मिश्रण है। क्या है? इंडोनेशियन प्लस तिब्बतियन दोनों का मिला के एक मिश्रण है। इसका कार्य क्या है? इसका कार्य क्या है, यानी ये क्या काम करता है? ठीक है। तो सबसे पहले समझना है, ठीक है, ये बेसिक, एडवांस, मास्टर और सुपर मास्टर है, इसके लिए थोड़ा सा समझा रहा हूँ। तो सबसे पहले समझना है कि गेंगडम वर्ड की मीनिंग क्या है। हमारे इंदर, हमारे इधर अगर आप ध्यान से देखो तो तंत्र के अंदर कुछ शाखाएं बनाई गई है। क्या बनाया गया है? शाखाएं। शाखाएं मतलब तंत्र को डिवाइड किया गया है अलग अलग हिस्सों में। कितने हिस्से होते हैं? तंत्र विज्ञान, यंत्र विज्ञान और मंत्र विज्ञान। ठीक है। तंत्र विज्ञान, मंत्र विज्ञान और यंत्र विज्ञान, इसी के अंदर कुछ और भी होता है। जैसे तंत्र विज्ञान की बात करें
तो इसके अंदर मरण, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन, ऐसे बहुत तरी प्रक्रिया होती है। यंत्र विज्ञान के अंदर क्या होता है, एक तरीके के, अगर बोला जाए तो एनर्जी को रेखा के रूप में या फिर एनर्जी को सिंबल्स के रूप में अंकित किया जाता है। सिंबल्स के रूप में हर वो चीज जो आपको दिखाई दे रही है वो यंत्र है। हर वो चीज जो एनर्जी प्रोड्यूस कर रही है वो यंत्र है। ठीक है। हर वो चीज जो आपको सुनाई दे रही है, जो बीज है, वो मंत्र है। ठीक है। तो हमारे इधर क्या किया गया है, तीन शाखाओं में विभाजित किया गया है। कौन कौन सी, मंत्र विज्ञान, तंत्र विज्ञान और यंत्र विज्ञान। ठीक है। तंत्र क्या है, प्रणाली, रास्ता। रास्ता कैसे, दो तरीके से, आप मंत्र जप करके भी किसी चीज को सिद्ध कर सकते हो, तांत्रिक क्रिया करके भी किसी चीज को सिद्ध कर सकते हो। तांत्रिक क्रिया यानी शॉर्टकट रास्ता किसी भी चीज तक जाने का। अब आपको एक बिल्डिंग में ऊपर जाना है तो दो रास्ते, पैदल सीढ़ियों से चल के जाइए या लिफ्ट में बैठ जाइए। फास्ट क्या होगा, लिफ्ट। तो तांत्रिक क्रिया फास्ट हो सकती है लेकिन अनसेफ है। लिफ्ट हो सकता है गिर जाए, कुछ घटना घट जाए, लाइट बंद हो जाए। तो तांत्रिक क्रिया हमारे इधर सात्विक की जाए तो सही है, तांत्रिक कोई भी क्रिया हमारे इधर अच्छी नहीं मानी जाती, राइट। तो तांत्रिक में भी दो तरीके की क्रिया होती है, सात्विक और तांत्रिक, राइट। तो अब जो तंत्र का विभाजन की प्रक्रिया, ये तो आपने समझ ली। गेंगडम क्या है, मैंने यहाँ तंत्र की तरफ आपको क्यों लेके गया, गेंगडम तंत्र से लिया गया एक बहुत ही प्राचीन कला है। सबसे पहले नोकू मरमम में से ये बना, मतलब जो गेंगडम बना है ना, ये नोकू मरमम से बना है। नोकू मरमम जो कला है ना, वो महाभारत काल की एक कला थी। ठीक है। जब ये ऋषि दुर्वासा को दी गई तब इसे गेंगडम बोला गया। गेंगडम का प्रयोग सबसे पहले महाभारत काल में किसने किया था, माता कुंती ने। कैसे किया था, सूर्य देव के द्वारा दिए गए वरदान के रूप में। इन्हें सिर्फ एक वरदान दिया गया था कि भाई आप जिस भी देव का नाम लोगे उस देव के पुत्र के रूप में आपको प्राप्त होगा। ये क्या था, गेंगडम। इट मीन्स गेंगडम क्या है, गेंगडम वर्ड की मीनिंग है कि आप जो बोलोगे, यानी वाचा सिद्धि। क्या बोलते हैं तंत्र में से, वाचा सिद्धि। आप जो बोलोगे वो हो जाएगा। आप जो बोलोगे वो हो जाएगा। कल्प वृक्ष सिद्धि भी बोलते हैं कई लोग इसे, वाचा सिद्धि बोलते हैं, कई लोग इसे आत्मज्ञान बोलते हैं, कई लोग आत्म सिद्धि बोलते हैं, कई लोग कुंडलिनी जागरण बोलते हैं। सब कुछ गलत है, मेजर है वाचा सिद्धि और गैंगडम। गैंगडम का सिंपल मतलब होता है कि आपके शरीर में इतना मैग्नेटिक पावर आ जाता है, इतना गैंगडम पावर आ जाता है कि आपके सराउंडेड रहने वाली ऊर्जा आपसे इन्फ्लुएंस होके आपके कार्य करने लग जाती है, राइट है। उदाहरण के तौर पे आप बोलोगे सर ऐसे कैसे काम करता है, गेंगडम कैसे काम करता है, उदाहरण के तौर पे साइंटिफिक तरीके से समझा रहा हूँ। उदाहरण कीजिए कि आपको यहां से, आप मेरे इधर से आपके घर पे कुछ सामान भेजना है, बिना कुरियर के, बिना किसी मटेरियल के, तो कैसे भेज सकते हो। उदाहरण के तौर पे मेरे पास अभी पानी पड़ा है, मेरे पास अभी बर्फ पड़ी है, मेरे को वो आपके घर पे भेजनी है, बिना किसी कुरियर करे, बिना किस करे, तो कैसे भेज सकता हूँ मैं, कोई बता पाएगा, कोई तरीका है। बिना कुरियर करे, बिना गाड़ी में रखे, बिना कोई साइंटिफिक माध्यम से अगर भेजना हो तो क्या भेज सकता हूं मैं, जुमान से। दिमाग से। ओके, दिमाग से, बट कैसे, मतलब तरीका क्या है। भेजेंगे तो हम दिमाग से, जाहिर सी बात है, कॉन्शियस माइंड या सब कॉन्शियस माइंड। तरीका क्या है, हाथ क्या ऐसा कोई हाथ तरीका है जिससे मैं ये कर सकता हूँ। हाथ भेजते हैं। टेलीपैथी, टेलीपैथी भी बोल सकते हैं, लेकिन तरीका मतलब साइंस, उसके पीछे विज्ञान, क्या विज्ञान की बात कर रहा हूं मैं। सिंपल है, मैं आपको बताता हूँ। बर्फ किस फॉर्म में अभी, हार्ड फॉर्म में, हाँ, क्वांटम फॉर्म बोलते हैं उसे, हम क्या बोलते हैं, क्वांटम फॉर्म। मैं ऐसे के ऐसे बर्फ को वहां नहीं भेज सकता, दुनिया में कोई भी चीज ऐसे कैसी वहां नहीं जा सकती। ये नियम बोलता है, क्वांटम नियम बोलता है, एनर्जी नियम बोलता है, या दुनिया के हर नियम बोलते हैं। वहां कैसे जाएगा, मैं पहले बर्फ को पानी में बदल दूंगा, पानी को मैं क्या करूंगा, वाष्प एनर्जी में बदल दूंगा, और वहां पे मैं क्या करूंगा, उस वाष्प को वापस बर्फ में बदल दूंगा। अब ये पहुंच गया आपके पास,
हाँ क्या ये पॉसिबल है? हाँ, अब ये ये पॉसिबल दिख रहा है? ये चीज हो सकती है। यानी अगर इधर में कोई भी पदार्थ, जैसे मेरे हाथ में ये सामान है, अगर मैं इसको छोटे से छोटे कण में तोड़ दूं तो ये ऐसा दिखेगा? नहीं। अब इस छोटे से छोटे कण को मैं वापिस वहां पे बड़ा बना दूं, जैसा था वैसा बना दूं, तो ये चीज यहाँ से वहां ट्रांसफर हो जाएगी? डुएबल हाँ है? जी। हो सकता है। यही चीज है, यही एनर्जी है। इसी तरीके से लोग चमत्कार करके दिखाते हैं, चीजें निकाल के दिखाते हैं, चीजें गायब करके दिखाते हैं। यही गैंगडम है। इंडोनेशियन वर्ड है गैंगडम, तिब्बतियन वर्ड है गैंगडम, इसे हम लोग चमत्कार बोलते हैं। साइंस है ये, लेकिन ऐसा साइंस है जो आज के साइंस से परे है। आज का साइंस इस साइंस को जब तक समझ पाएगा, तब तक ये साइंस इतना डेवलप हो जाएगा, अध्यात्म इतना डेवलप हो जाएगा कि बहुत सारी प्रक्रिया हो पाएगी। राइट? तो ये एनर्जी फॉर्म बताया। इन शॉर्ट गैंगडम का सिंपल मतलब है कि एक एनर्जी दूसरे एनर्जी को क्वांटम जगत में कहीं पे भी ले जा सकती है, ला सकती है, बस आपके अंदर वो मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए। राइट? गैंगडम काम कैसे करता है? गैंगडम के अंदर मंत्र होते हैं। कितने? 12। गैंगडम के अंदर कितने मंत्र होते हैं? टोटल 12 मंत्र होते हैं। ये 12 मंत्र स्वतः जागृत एनर्जेटिक मंत्र है। क्या है? स्वतः जागृत एनर्जेटिक मंत्र। इन मंत्र को सिद्ध करने के लिए ना पूजा करना पड़ती है, ना पाठ करना पड़ता है, ना नाम जप करना पड़ता है, ना मेडिटेशन करना पड़ता है। सिर्फ एक एक्सरसाइज करनी पड़ती है, कुछ फास्टिंग नियम होते हैं, उस चीज से ये चीज बहुत पीक पे जाके आती है। ठीक है। अब आप बोलोगे सर ये सब तो हम लोग ऑलरेडी कर रहे हैं, तो क्यों नहीं हुआ आज तक? कई लोगों ने किया है, क्यों उनके साथ गैंगडम काम नहीं किया? स्वतः गैंगडम क्यों नहीं मिला? गैंगडम स्वतः यूनिवर्स में रहता है। कई लोग बोलते हैं सर मैं मेडिटेशन करता था, अचानक मुझे दिखने लग गया, क्या हुआ? गैंगडम आ गया। कई लोग बोलते हैं मैं कुछ बोलता हूँ हो जाता है, गैंगडम। हर वो चीज जो चमत्कार है, गैंगडम है। हर वो चीज जो आपकी कुंडलिनी से है, वो गैंगडम है। अब एक्यूरेसी से क्यों नहीं चलता है? चीजें तो आपके पास भी है, प्रिडिक्शन आपको भी होता है, ड्रीम आपको भी आता है, लेकिन इक्यूरेट क्यों नहीं होता? इक्यूरेट क्यों नहीं बता पाते? उसका कारण है आपकी कुंडलिनी ऊर्जा। कितने चक्र होते हैं हमारे कुंडलिनी में? किसी को आइडिया? सात। 7 चक्र होते हैं। बेसिकली हमारी कुंडलिनी में 7 चक्र होते हैं। मूल 7 चक्र होते हैं। अगर कोई आपसे पूछे आपके चक्र कुंडलिनी शरीर में कितने चक्र होते हैं, तो सही जवाब ये है कि मेन 7 चक्र होते हैं। और कितने चक्र होते हैं? 365। 365। ठीक है। वास्तविकता में हमारी कुंडलिनी में 365 से भी ऊपर चक्र है, लेकिन हम 365 को मेन मान रहे हैं, और उनके मेन होते हैं 7। ठीक है। मतलब कैसे डिवाइड कैसे किया है? सबसे पहले समझ लेना, कुंडलिनी के चक्र 7 इस लाइन में, 7 इस लाइन में, यानी रीढ़ की हड्डी के पिछले साइड, पीछे की साइड। बाकी के 365 चक्र यहाँ है, 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 सब जगह। कई इक्यूपेंचरिस्ट होते हैं ना, वो भी उस चक्र की मदद से ही हीलिंग करते हैं, ठीक करते हैं। क्या दबा रहे? वो चक्र है वहां पे, कहीं ना कहीं चक्र है। तो हम क्या कर रहे हैं? हम लोग ने क्या किया है, वो जो छोटी छोटी वायरिंग है ना, छोटे छोटे वायर है, उनको छोड़ दिया, और हम लोगों ने डायरेक्ट ट्रांसफॉर्मर को पकड़ लिया कि चलिए। तो क्या हमारा शरीर उस ऊर्जा को झेल पाएगा? नहीं झेल। बिकॉज हम हाईली इतनी ज्यादा ऊर्जा प्रोड्यूस करने जा रहे हैं, जो हमारा शरीर अभी तैयार नहीं। हमें पहले उस शरीर को तैयार करना पड़ेगा। उस शरीर को तैयार करने के लिए क्या करना है? पहले इन सारे चक्रों को बैलेंस, उसके बाद मूलाधार, मूलाधार से ऊर्जा ऊपर, और ऊपर उठाने का भी तरीका होता है। आधे से ज्यादा मैं बात कर रहा हूँ, जितने लोगों ने भी अच्छे लोगों से भी सीखा है ना, उनको भी नहीं पता है कि मूलाधार से ऊपर ऊर्जा कैसे लेनी। आधे से ज्यादा लोग विजुअलाइज करते हैं मेरी ऊर्जा यहाँ जा रही है, यहाँ जा रही है, यहाँ जा रही है, थर्ड आई में जा रही है, फिर ऊपर जा रही है। गलत है। जिंदगी भर ट्राई कर लो, कुछ नहीं कर पाओगे। कभी भी थर्ड आई से ऊर्जा ऊपर जा ही नहीं सकती। यूनिवर्सल चक्र, क्राउन चक्र तो ऊपर है। हाँ? अगर वहां पे ऊर्जा जा सकती, तो हिंदू धर्म में जब कोई व्यक्ति मरता है तो माथे पे लाठी मार के उसकी माथा तोड़ा क्यों जाता है? किसी ने सोचा नहीं? किसी को पता नहीं? कारण क्या है?
और आप विजुअलाइज कर रहे हो कि यहाँ से ऊर्जा जाएगी, कैसे जाएगी? इतनी स्ट्रांग खोपड़ी। जब व्यक्ति को जलाया जाता है तो उसको मार के एनर्जी को बाहर निकाला जाता है, और विजुअलाइजेशन से बाहर जाएगी, नहीं जाती। तो ये गलत पैटर्न है। सही पैटर्न हम लोग क्लास में समझेंगे, कैसे ऊपर जाती है, कौन से चक्र से जाती है, गैंगडम क्या है। तो आपने समझा गैंगडम क्या है? जो श्राप देने की विधि थी, ठीक है, जितनी श्राप देने की विधि थी वो गैंगडम थी। जितना पुण्य देने की विधि थी, वरदान देने की विधि थी, वो गैंगडम थी। हम बोलते हैं जाओ तुम्हारा ये काम हो जाएगा, गैंगडम है। गैंगडम के रूप में वहां पे एनर्जी जाती है, ठीक है। तो गैंगडम का काम क्या है? सिद्ध करना किसी भी चीज को। सिंपल। आगे बढ़ते हैं, थोड़ी सी चीजों को समझते हैं, फिर हम लोग बहुत डिटेल में जाएंगे कि और क्या क्या हो सकता है इससे। ओके, स्क्रीन दिख रही है आप सभी लोगों को? हाँ। राइट। गैंगडम मेस्मोरिज्म एनर्जी हीलिंग है। एनर्जी है, प्रकृति की एनर्जी है, यूनिवर्स की एनर्जी है। इस एनर्जी से आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो। हमारे शरीर में जैसा कि मैंने आपको बताया 7 चक्र होते हैं। ये 7 चक्र हम हमारे शरीर के अंदर रखे हुए। हर एक चक्र कहाँ पे होता है, यहाँ पे आपको उसका कलर और पॉइंट लोकेटेड किए गए हैं। जो मूलाधार चक्र होता है ना, 95% लोग मूलाधार चक्र में ही मर जाते हैं। मूलाधार चक्र मतलब सिर्फ और सिर्फ फिजिकल रिलेटेड चक्र नहीं है। मूलाधार हर उस वासना को दर्शाता है जो आपके अंदर है। अगर पैसे की है, लालच की है, नेम की है, प्रेम की है, इज्जत की है, शोहरत की है, कोई भी है, वो मूलाधार चक्र है। राइट। आगे बढ़ते हैं। मूलाधार चक्र यानी कि जो हमारा रूट चक्र है, उसका कलर कौन सा है? रेड। एलिमेंट कौन सा है? पृथ्वी। मंत्र कौन सा है? नाम आपके सामने है। पॉजिटिव, अगर आपका वो चक्र जागृत है तो आपके साथ क्या क्या होगा? अगर नहीं जागृत हो तो नेगेटिव क्या क्या होगा? सब यहाँ पे लिखा है। आपको भी पता चल जाएगा आपके कौन सा चक्र डिसबैलेंस है, अगर ये भी आपने समझ लिया तो। राइट। आप में से मेजर लोगों को जिनको भी इसका पीडीएफ चाहिए, हम इसका पीडीएफ भी प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा 7 चीजों का। तो आपको पता चले एंजाइटी मूलाधार चक्र से आती है, ठीक है, हेल्थ इशू मूलाधार चक्र से आते हैं, फाइनेंशियल इशू मूलाधार चक्र से ही आते हैं। तो जितने भी लोगों को फाइनेंशियल इशू हो वो किसकी वजह से? मूलाधार चक्र से। सिंपल। ठीक है। दूसरा चक्र, मंत्र, कलर, एलिमेंट और पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट सब आपके सामने लिखा है। ठीक है। ऑरेंज कलर का है, वाटर एलिमेंट है, मंत्र है, वार्म। पॉजिटिव होगा तो क्या होगा, नेगेटिव होगा तो क्या होगा। हमारे शरीर में बनने वाली आधी से ज्यादा बीमारी हमारे चक्रों के थ्रू चलती है। सबसे पहले बीमारी आती है कारण शरीर में, कारण शरीर से स्थूल शरीर में, स्थूल शरीर से भौतिक शरीर में, भौतिक शरीर से चक्रों में, फिर वो परमानेंट सेव हो जाती है। तो ये सारे इश्यूज जो है, ये हमारे दूसरे चक्र की वजह से आ जाते हैं। ठीक है। जिसमें सेक्सुअल इश्यूज भी आ जाते हैं, अगर ये डिसबैलेंस है, खराब है, बिगड़ गया है, डिस्ट्रॉय हो गया है, या कुछ भी किया है। राइट। तीसरे चक्र पे आते हैं। इस चक्र का कलर कौन सा है? येलो। एलिमेंट कौन सा है? फायर। मंत्र कौन सा है? राम। पॉजिटिव है तो क्या होगा? एनर्जी रहेगी। नेगेटिव है तो क्या है? एनर्जी निकल जाएगी। एनर्जी रिलेटेड किसी भी तरीके की। अग्नि का काम क्या होता है? स्टोर करना। अग्नि का काम क्या होता है? स्टोर करना, एनर्जी बनाना, एनर्जी निकालना, एनर्जी प्रोड्यूस करना, अग्नि का काम है। ठीक है। तो ये अग्नि को रिप्रेजेंट करता है। कहाँ पे है वो भी लिखा हुआ है, लोकेटेड किधर है वो भी लिखा हुआ है। बहुत डिटेल में बताया गया है, बहुत डिटेल में बताया गया है। आगे बढ़ते हैं। हार्ट चक्र। ठीक है। एलिमेंट एयर, मंत्र यम, ग्रीन कलर रहेगा। ठीक है। क्या होगा? पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव क्या होगा लिखा हुआ है। आप जैसे जैसे इस चीज को भी याद कर लोगे ना, व्यक्ति को आने वाली प्रॉब्लम से आप आंकलन कर पाओगे इसकी कौन से चक्र में ऊर्जा डिसबैलेंस है। ठीक है। वैसे तो गेंगडम लगाओगे तो पूछोगे तो बताएंगे, लेकिन आंकलन भी कर पाओगे। ओके, तो ये बहुत सारी चीजें आपको काम आएगी। तो चौथा चक्र आपका यहाँ पे आ गया। पांचवा चक्र है हमारा थोटल चक्र। थोटल चक्र का कलर ब्लू, चक्र ब्लू है।
ठीक है। म- किस तत्व से बना है? एलिमेंट क्या है? स्पेस एलिमेंट है। तो इसके लिए जिसकी टोटल में एनर्जी जाती है ना, वो हमेशा विलीन रहता है। शंकर भगवान के यहाँ पे देखिए, ब्लू ब्लू ब्लू, ठीक है, विलीन है। शंकर भगवान की पूरी ऊर्जा किधर है? ऊपर की तरफ। कृष्ण भगवान की पूरी ऊर्जा किधर है? ऊपर की तरफ। कैसे? एनर्जी कहाँ से आ रही है? कुंडलिनी जैसी एनर्जी अगर आपके पास है, तो उनके पास किस तरीके की एनर्जी होगी, सोच लीजिए। ठीक है। तो ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव यहाँ पे लिखे हुए हैं, वो आप पढ़ सकते हैं और याद कर सकते हैं। थर्ड आई हमारे यहाँ पे नहीं होती। जिसको भी यह लगता है थर्ड आई इधर है, गलत फहमी में जी रहा है, अंधविश्वास में जी रहा है। अगर उसको ये लगता है थर्ड आई में यहाँ पे है, तो ओपन चैलेंज है कि मेरे बारे में चार बात बता दे। नहीं बता पाए। किसी के भी बारे में चार बात बता दे, इक्यूरेट नहीं बता पाएगा। अगर थर्ड आई इधर ही होती, तो फिर आप क्यों नहीं बता पा रहे हो? थर्ड आई यहाँ पे कहीं पे भी हो सकती है। उसे खींच के, या टैपिंग टेक्निक से, या मेडिटेशन से, या कुंडलिनी जागरण से यहाँ पे लाना पड़ता है। और जब वो यहाँ पे आती है, तब जाके वो सक्रिय हो जाती है। तब तक वो सक्रिय नहीं होती। राइट। आगे बढ़ते हैं। हमारा क्राउन चक्र शरीर में नहीं होता है, शरीर से बाहर होता है, ऊपर की तरफ होता है। ओम है इसका मंत्र। एलिमेंट कुछ भी नहीं है, प्राकृतिक एलिमेंट है। अगर ये जागृत हो जाता है, तो ये कुंडलिनी ऊर्जा को पूरी तरीके से खोलता है। एनर्जी टू एनर्जी काम करता है। एनर्जी को बहुत ऊपर की तरफ उठाता है और बहुत सारी चीजें करता है। डन। तो ये जो पूरा ओवरऑल आपने समझा, ये सब क्या है? एनर्जी विज्ञान है, किंगडम विज्ञान है। ये चक्रों का विज्ञान है, ये साइंस है, ये पूरा विज्ञान है, जिसके जरिए आप ये सारी चीजें करोगे। अब आते हैं हम लोग इसके अंदर भी। इसके अंदर भी बहुत सारी चीजें, एंगडम के अंदर भी बहुत सारी चीजें। एनर्जी कैसे काम करती है उसको समझने के लिए अगर आपको बहुत डिटेल में जाना है, तो आप और भी चीजों को समझ सकते हो, जिसमें से एक होता है गेंगडम। ठीक है। अब एक चीज समझ लीजिए कि जब आप गेंगडम की ऊर्जा को बुलाते हो, किसी भी कार्यवर्ष बुलाते हो, तो उसमें ऐसा कोई नियम नहीं है कि आपने अगर कुछ गड़बड़ की तो गेंगडम आपको नुकसान पहुंचाएगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता। गेंगडम हमेशा आपके हित में होता है। जैसा मैंने आपको बताया था, बेसिक लेवल पढ़े हुए, सुपर एडवांस लेवल पढ़ोगे, मास्टर लेवल पढ़ोगे एंड ग्रैंड मास्टर लेवल पढ़ोगे। ये चारों लेवल आप पढ़ोगे। राइट। बेसिक लेवल के अंदर थोड़ी सी हिस्ट्री को समझे, तो गेंगडम के अंदर इस समय में, यानी आज की तारीख में, दो शाखाएं बना दी गई हैं। ठीक है। पहली शाखा मात्रम गेंगडम, दूसरी शाखा इल्मू गेंगडम। शाखा इट मीन्स डिवाइड किया है और कुछ नहीं। डिवाइड करने को क्या बोलते हैं? शाखा है। तो कितनी जगह पे डिवाइड किया है? पहला मात्रम गेंगडम, दूसरा इल्मू गेंगडम। अब मात्रम और इल्मू क्या है? जब ये ज्ञान महाभारत काल से एक ऋषि के पास गया, ऋषि से उनके कुछ शिष्यों के पास गया, शिष्यों से बुद्धि धर्मन और भी बहुत सारे लोगों के पास गया, वहां से ये तिब्बत में गया और तिब्बत के एंशंट रिकॉर्ड्स में से मेंशन किया गया। और तिब्बत से जब ये इंडोनेशिया गया, तो इंडोनेशिया के अंदर दो राजाओं ने इसे बहुत डिटेल में अपने राज्य की रक्षा के लिए यूज किया। पहला मातरम, दूसरा इल्मु। ये दोनों कौन थे? वहां के एक छोटे राज्य के राजा थे। उनने इसका इस्तेमाल करके अपनी प्रजा की रक्षा की थी, आने वाले किसी भी खतरे से। उसी के लिए उन्हीं के नाम पे इस चीज को बनाया गया। उन्हीं के नाम पे इस चीज को मॉडिफाई किया गया। मॉडिफिकेशन बोलते हैं हम लोग, तो मंत्र जान रहे हैं, लेकिन ये मॉडिफिकेशन है। राइट। आगे बढ़ते हैं। गेंगडम एक वाइटल फोर्स है। ये न्यूट्रल साइंस है। न्यूट्रल साइंस है मतलब ये एनर्जी टू एनर्जी, प्रकृति की एनर्जी से हमें जोड़ता है और एनर्जी टू एनर्जी हमें कनेक्ट करता है। एनर्जी टू एनर्जी हमें कनेक्ट करता है, ऐसे मेरा मतलब क्या, ये हम क्या करता है, हमें हमेशा डाउन टू अर्थ करता है, यानी प्रकृति के साथ जोड़े रखता है। डाउन टू अर्थ हमें जोड़े रखता है। ये एनर्जी का दूसरा काम क्या है? हमें किसी भी तरीके की विपदा से बचाए रखना, प्रकृति से जोड़े रखना। ठीक है।
इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, हमारी शरीर की वाइब्रेशन को चेंज करते हैं। कैसे चेंज करते हैं? एक प्राकृतिक एक्सरसाइज और मंत्रों की एनर्जी की वजह से। अभी क्या हो रहा है, आपका दिमाग अलग धड़क रहा है, दिल अलग धड़क रहा है, शरीर की नसपेशियां अलग वाइब्रेट कर रही है, ये सारी वाइब्रेशन अलग है। और जब अलग अलग वाइब्रेशन होती है तो क्या होता है, उन दोनों के बीच में ही करंट बनता है। और वो करंट अपने अंदर ही घूम के अपने आप को डिस्ट्रॉय करता है बीमारी के रूप में। ठीक है, तो जब ये पूरी वाइब्रेशन एक समान हो जाती है, दिमाग, दिल, धड़कन, शरीर एक समान हो जाते हैं, तब हम क्या हो जाते हैं, शांत, शिथिल, काम हो जाते हैं। तो हम क्या करते हैं, गेंगडम के मंत्रों से, गेंगडम की एक्सरसाइज से हमारी वाइब्रेशन को चेंज कर और अलाइन करते हैं, सेंट्रलाइज पोस्ट में लाते हैं। तो गेंगडम क्या है, हमारी वाइब्रेशन को चेंज भी करता है, इमीडिएटली चेंज करता है। जब हमारी वाइब्रेशन चेंज हो गई और सामने वाले की वाइब्रेशन जितनी हो गई, कमिक्यूरेट, ये कैसा है, रेडियो जैसा। अगर आपने एक चैनल सेट किया है, सामने वाले ने भी चैनल सेट किया है, तो दोनों में सेम गाने बजेंगे। उसी तरीके से अगर आपकी वाइब्रेशन एक डोगी के समान हो जाए, तो डोगी और आपको बात करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप कुछ सोचेंगे तो डोगी भी सुन पाएगा। क्यों? सेम वाइब्रेशन है। अगर हम दोनों की वाइब्रेशन सेम हो जाएगी, तो मैं इधर कुछ सोचूंगा तो आपको महसूस होगा कि शायद मैं ये बोलना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि सेम वाइब्रेशन। खेल यूनिवर्स में पूरी वाइब्रेशन का है। राइट है। आगे बढ़ते हैं। गेंगडम बहुत सारी चीजों का अट्रैक्ट कर सकता है, लव, मनी, पैसा, हेल्थ इशू को सॉल्व कर सकता है, रिलेशन प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, किसी को इन्फ्लुएंस कर सकता है, कुछ चाहिए वो ला के दे सकता है, किसी को अपने अकॉर्डिंग करवा सकता है, अटके हुए काम बना सकता है, और भी बहुत सारी चीजें गेंगडम कर सकता है। ठीक है। ला इलाज बीमारियों को भी ठीक कर सकता है गेंगडम। क्यों ठीक कर सकता है? क्योंकि हमारे शरीर में बहने वाला 99.9 वो तत्व जो हमें जीवित रखा है, वो क्या है, प्राण तत्व। प्राण तत्व यानी लाइफ फोर्स। क्या है? लाइफ फोर्स। लाइफ फोर्स क्या होती है? हमें जीवित रखने का कारण। ठीक है। इसे कई लोग ची बोल भी बोलते हैं, कई लोग लाइफ तत्व बोलते हैं, कई लोग प्राण तत्व बोलते हैं, कई लोग एनर्जी तत्व बोलते हैं। अलग अलग जगह पे इसे अलग अलग तरीके से प्रमाणित किया जाता है। ठीक है। तो ये क्या है, एनर्जी, और कुछ नहीं। अगर मैं आपको सिंपल बोलूं तो ये सिर्फ और सिर्फ एनर्जी है, एनर्जी का विज्ञान है, एनर्जी का साइंस है। ये जो लाइफ फोर्स है, ये हमारी बॉडी में बनती कैसे, प्राण तत्व के जरिए। प्राण, प्राण क्या होता है, हम जितना ऑक्सीजन लेते हैं उसमें से कुछ तत्व जाके हमारे लिए लाइफ फोर्स या प्राण तत्व बनते हैं। 100% नहीं, कुछ तत्व। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि लिए ऐसा माना गया है कि इस पूरी संसार पृथ्वी में अगर किसी चीज को संचलित होना है, तो उसके बाहर ही कक्ष में 8 अणु होने चाहिए। कितने? 8 अणु होने चाहिए। अगर 8 अणु है तो वो संचलित हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता। ठीक है, अणु बोलो, क्वांटम बोलो, थ्योरी बोलो, जो भी बोल सकते हो उसे। अगर वो है तो वो संचलित हो सकता है। पृथ्वी में पाए जाने वाली मेजर चीज में 8 अणु है जो स्टेबल है। अनस्टेबल की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, जो स्टेबल है। लेकिन हमारे शरीर में जाने वाला ऑक्सीजन, उसमें 5 ही अणु है। उसके अंदर 2 अणु की कमी पाई गई है। वही 2 अणु कम होने की वजह से अनस्टेबिलिटी आती है। क्यों आती है? फास्ट सांस लेते हो चक्कर आने लग जाते हैं, स्लो लेते हो रिलैक्स हो जाते हो, फास्ट लेते हो तो एकदम घूम जाए, स्लो, और स्लो लेते हो तो अच्छा लगता है, स्लो करके होल्ड करते हो तो एनर्जी फील होती है, स्लो करके फास्ट करते हो तो थकान फील होती है। क्यों? वही 2 तत्वों की कमी की वजह से। तो ये सब कुछ खेल है ऑक्सीजन का। लेकिन जब इस ऑक्सीजन के अंदर मंत्रों को इंस्टॉल किया जाता है, तो प्राण तत्व एकदम ऊपर उठते हैं और बहुत तेजी से ऊपर उठते हैं। तो ये पूरा खेल है एनर्जी विज्ञान का, ये पूरा खेल है गेंगडम विज्ञान का, ये पूरा खेल है उस प्रकृति बनाने वाले, उस महान तत्व का, जिसने इस पूरे ब्रह्मांड को रचा है।
उसकी वाइब्रेशन से आपको जोड़ा जाएगा। कैसे जोड़ा जाएगा? पहले आपके कॉन्शियस माइंड को यानी कुंडलिनी के अंदर ये चक्रों को इंस्टॉल किया जाएगा, ऊर्जा को इंस्टॉल किया जाएगा। फिर वही ऊर्जा आपको आपके सबकॉन्शियस माइंड से जोड़ेगी, और सबकॉन्शियस माइंड आपको यूनिवर्स अनंत ब्रह्मांड से जोड़ेगा। और एक बार आप यूनिवर्स अनंत ब्रह्मांड से जुड़ गए, फिर आप ला इलाज बीमारियों का इलाज करना, या फिर ऐसी कोई चीज जो दुनिया में कोई नहीं कर सकता, आप आसानी से कर। लेकिन कंडीशन एक ही है कि आपको इस एक्सरसाइज को जो हम पढ़ाएंगे थोड़ा ध्यान से करना है, और जो चीज हम बताएंगे उसकी प्रैक्टिस करनी है। तब जाके ये लाइफ फोर्स आपके पूरे शरीर में बन जाएगी। ठीक है? तो ये पूरा जो विज्ञान है, ये पूरा जो विज्ञान है, ये प्राणा विज्ञान के नाम से जाना जाता है। प्राणों को एक साथ जोड़ने का विज्ञान है। ठीक है? इस विज्ञान के अंदर बहुत सारी चीजें, एक दो चीज नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है? तो आज हम बहुत ज्यादा थ्योरी नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि आज आपका फर्स्ट डे है। बहुत कंफ्यूज नहीं करना है। कल मैं आपको शक्तिपात भी करूंगा, कुछ बेसिक आपके प्रश्न लूंगा। उसके बाद फिर हम लोग क्लास को खत्म करेंगे। कुछ चीजें आपसे जानना चाहूंगा, आपका नाम, आपकी डिटेल, आप कहाँ से है, थोड़ा सा मैं भी आइडिया लूं, जिससे मेरे को भी समझ में आए कि आप कहाँ से हैं और क्या करते हैं। डन? तो स्टेप बाय स्टेप आप सभी लोगों का अनम्यूट किया जाए, कर दे रहा हूं मैं। आप सभी लोगों में से वन बाय वन जिसको बोलना है आप बताइए, थोड़ा सा हम नॉलेज लेंगे। जी सर। जी बोलिए बोलिए। स्टेप बाय स्टेप आपको जो भी सूटेबल हो अपने अपने हिसाब से अपनी डिटेल बताते जाइए। हेलो सर। जी सर। हेलो सर, मैं यशवंत ज्ञानेश्वर लोहार, ओके। सातारा से, ओके। ज्ञानगंज से। मैं एडवांस लेवल किया, बहुत अच्छा लगा। उसमें मेरे को मेरी कुछ गलतियां थी। मैं थोड़ा बहुत पहले भी जानता था, लेकिन उसमें जो गलतियां थी उसको सुधारने का मौका मिला, और आगे उससे बहुत ही अच्छी जानकारी मिली। इसके लिए मैं ज्ञानगम को भी सीखने की चाह में। ओके डन डन। आपको और मैंने सर आपको। को तो मैं जानता हूँ। विंदल सर हाँ। ने भी क्या रखा है, विंदल सर मैग्नेटिज्म के मास्टर लेवल तक कर चुके हैं। तो आप में से किसी को कंफ्यूजन हो ना कि मंत्र काम करता है कि नहीं, तो उनसे पूछिए। मैं तो चलिए कुछ भी बोल सकता हूँ, उनसे आप पूछेंगे ना तो वो आपको डिटेल में बताएंगे कि मंत्र की एनर्जी कितनी है। ठीक है? क्योंकि वो कर चुके। अब ये एडवांस हीलिंग के लिए है इधर। इनका शक्तिपात होना है कल और परसों, जिसके अंदर मास्टर्स का भी इनका शक्तिपात होगा। इसके लिए आपके साथ है। आगे की फिर इनकी क्लासेस अलग हो जाएगी, तो इनका एक शक्तिपात होगा जिसमें ये पूरी डिटेल में समझेंगे कि कैसे एनर्जी काम करती है, कैसे वो ऊपर जाती है, और कितनी शक्तिशाली ये ऊर्जा है। क्योंकि जब इनने सीखी थी तब हो सकता है ये आपकी तरह भी बिल्कुल नए हो और जानना चाहते हो, लेकिन अब ये इस ऊर्जा को इतना जान चुके हैं कि अब ये इसके अंदर और आगे बढ़ना चाहते हैं। तो ये थोड़ा सा आपको डिटेल में बता सकते हैं कि हाँ ये विज्ञान कैसे काम करता है, या कितना पावरफुल है, या क्या क्या इनने किया है। थोड़ा बहुत जो भी इनने किया इनको आइडिया होगा। डन सर? हाँ तो सर। क्या बोलते हैं सर, आप आपने इसका यूज किया है तो आप थोड़ा सा इनको बता सकते हैं कि हाँ एनर्जी हाँ, कैसी ओके है। सर। ओके सर, मैं अभी पहले सीखा था, उसी टाइम कुछ काम नहीं कर रहा था। मैं सोचा ये ओके। काम करने वाला नहीं है। मैं हम्म। थोड़ा दिन यूज नहीं किया। बाद में हम्म। मैं सोचा क्यों काम नहीं कर रहा। मैं फिर ट्रेनिंग, अच्छी तरह ट्रेनिंग किया। वो एक्सरसाइज है ना, गन हम्म। एक्सरसाइज, तो वो सब अच्छी तरह करने लगा। हम्म। बाद में एक दिन अचानक ये मंत्रा काम करना शुरू किया। फिर हम्म। एक एक करके मैं ट्राई किया। हम्म। उसमें बहुत मंत्रा से 21 मंत्रास था, एक एक करके ट्राई किया। एक बार मैं नेगेटिविटी अच्छी तरह आ गया था, तो मैं हम्म। सोचा नेगेटिविटी रिमूव करके ट्राई करेगा। तो हम्म। वो भी किया। उसी टाइम मुझे बहुत फर्क आ गया, यानी मेरे अंदर से कुछ निकल गया, ऐसा फील आ गया। तो उसी टाइम मालूम हो गया अच्छी तरह काम करता है। फिर बाद में मुझे मालूम हो गया ये ज्यादा पड़ेगा तो और बढ़ जाएगा। देखिए सिंपल विज्ञान है, गेंगडम मैग्नेटिज्म हीलिंग मोडेलिटी।
यहाँ पे स्वतः सिद्ध मंत्र तो मिल रहे हैं, लेकिन कंडीशन सिर्फ एक है, एक्सरसाइज। जितनी वेरी ज्यादा अच्छे। एक्सरसाइज आपने ये चीज करी और वो हो गया। दो कंडीशन, पहली कंडीशन चक्रों में सही तरीके से इंस्टॉल, दूसरी कंडीशन आप सही से एक्सरसाइज कीजिए। मैंने ऐसी ऐसी चीजें करके दिखाई है, मैं इधर मंत्र पढ़ूंगा, व्यक्ति दूसरे रूम में गिर जाएगा, कुछ भी नहीं बोलूंगा, कुछ भी नहीं बात करूंगा, गिर जाएगा। मंत्र की एनर्जी है। लेकिन कब? जब मैं पूरा दिन स्ट्रेस में नहीं हूँ, चिल्लाया नहीं हूँ, किसी पे बोला नहीं हूँ, शांत हूँ, पानी ज्यादा पिया है। ठीक है। अब क्या होता है, हमारे अंदर ऊर्जा भी तो यूज हो रही है दिन भर के कार्य में, तो उस ऊर्जा को भी बचाना होता है। तो मंत्र बहुत एफिशिएंसी से काम करता है। बस कंडीशन ये है कि आपको कुछ फॉलो करना होता है। ठीक है, चमत्कार के लिए भी हमारे शरीर को तैयार करना पड़ता है। हाँ, एक बार तैयार कर लिया, उसके बाद आप व्यक्ति को बोलिए और वो ना हो, व्यक्ति का काम कीजिए और वो ना हो, ऐसा इम्पॉसिबल है। आज तक नहीं हुआ। मैंने पास्ट लाइफ रिग्रेशन में ऐसे ऐसे केस सोल्व किए जो कोई नहीं कर सकता। मैंने बीमारियों में ऐसे ऐसे केस सोल्व किए, मैं एमआरआई रिपोर्ट भेजूंगा। जो एमआरआई रिपोर्ट में डॉक्टर बोल रहा है कि ये इम्पॉसिबल है, सर्जरी के सिवाय नहीं हो सकता है, ये सेल्फ हिप्नोसिस, गैंगडम सॉल्व। हिप्नोसिस, गैंगडम सॉल्व। हिप्नोसिस, मैग्नेटिज्म सॉल्व। जो लगा सकता हूं लगा के मैंने सॉल्व किया है। ठीक है। मेजर केसेस में मैं या मैग्नेटिज्म लगाता हूँ या गैंगडम लगाता हूँ, जब हिप्नोटाइज कर चुका होता हूँ। ठीक है। या तो हिप्नोटिज्म के अंदर खाली हिप्नोसिस की मदद लेता हूँ, अगर एनर्जी का कोई केस नहीं है तो आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो, बहुत सारी चीजें पा सकते हो, बहुत सारी चीजें सॉल्व कर सकते हो। डन। आज की क्लास में कोई कंफ्यूजन है तो पूछिए। फिर हम लोग कल सेम टाइम पे मिलेंगे और कल इस क्लास को आगे की कंटिन्यू करेंगे। कल आपका शक्तिपात होना है, मैं आपको शक्तिपात दूंगा। शक्तिपात के कुछ नियम है, वो आपको अभी व्हाट्सएप ग्रुप में बता दूंगा। उस नियम को आपको आज से लेके कल तक फॉलो करना है, जब तक मैं आपका इनिशिएशन ना कर दूं। इनिशिएशन हो गया, उसके बाद उस नियम को आप 2 दिन फॉलो करेंगे, तीसरे दिन नहीं करेंगे, कोई कंपलसरी नहीं है, 2 दिन उस नियम को फॉलो करना है, राइट। ठीक। और कोई कंफ्यूजन हो तो पूछिए, गैंगडम से रिलेटेड, आज की क्लास से रिलेटेड कुछ भी प्रश्न हो तो पूछिए। हाँ सर, जो उसका सभी चक्रों का जो पीडीएफ है वो पीडीएफ मिल जाएगा ना? हाँ, मैंने अभी जो पीडीएफ दिखाए, जितने पीडीएफ दिखाए, मेजर पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, मेजर पीडीएफ आपके पास रहेंगे, रिकॉर्डिंग रहेगी, कुछ स्टडी मटेरियल हाँ। और भी मिलेगा जो आप रीड कर पाओ और समझ पाओ, क्योंकि ये सारी चीजें आपको जरूरत पड़ेगी आगे। और ये 2 पीडीएफ नहीं, और भी ठीक। बहुत सारे पीडीएफ हैं। ठीक है, सर लगभग ये सोलह अब सत्रह आएंगे। सर ये फर्क क्या है मैग्नेटिज्म और गंगडम में? देखिए, बेसिकली क्या होता है, गेंगडम के अंदर 12 मंत्र होते हैं। ठीक है, वो थोड़े बड़े ओके। मंत्र होते हैं। मैग्नेटिज्म के अंदर थोड़े छोटे मंत्र होते हैं। मैग्नेटिज्म इन्वायरमेंट, जैसे आपके सराउंडेड एक मैग्नेटिक फील्ड है, उस पे काम करता है। और जो गेंगडम है ना, वो क्या करता है, प्रकृति की ऊर्जा पे काम करता है। यानी आपके चारों हाँ तरफ जो सर। प्रकृति है, जो इन्वायरमेंट की ऊर्जा है, जो प्रकृति की ऊर्जा है, सूर्य देव की ऊर्जा है, उस पे काम करता है। तो दोनों में डिफरेंट क्या है? एक, आपने क्या किया है, मैग्नेटिज्म। आप जब भी कुछ चीज कर रहे होगे ना, आपको फील होगा, निकला, गया, आया, हाँ हाँ हाँ। कुछ ऐसा है, सही है सही है। वाइब्रेशन, आपको ऐसा फील होगा। इन सही लोगों है। ने जब करेंगे ना, तो उनको कैसा फील होगा, जैसे फम करके कुछ लगा, ऐसे करके कुछ आया। तो इनके पास कौन सी ऊर्जा है, प्रकृति की। प्रकृति कैसे आती है, एकदम जोर से आती है, जोर से जाती है। तो ये किसी को हेल करेंगे या कुछ करेंगे, ऐसे करेंगे ना, तो व्यक्ति ऐसे करके गिरेगा। क्यों? क्योंकि ये हाँ। हाईली पावरफुल एनर्जी का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप मैग्नेटिज्म का इस्तेमाल कर रहे हो। तो मैग्नेटिज्म में क्या होगा, ऐसे लगेगा स्लोली स्लोली कुछ जा रहा है, कुछ रेंग रहा है, या एकदम से निकल गया। ठीक है। तो सही है सर, मैं दोनों में ही कुछ डिफरेंट ये कर आता रहा है है। ना, मंत्रा को कॉल कर रहा है ना, तो मेरा शरीर ऐसा पीछे हो जाता है। पीछे होता है, आगे पीछे होता है। आप अभी उसकी एक्सरसाइज और बढ़ाओगे। अभी मैं मंत्र पढ़ूं, अगर सपोज मैं गैंगडम या मैग्नेटिज्म का मंत्र पढ़ूं, तो मेरा पूरा शरीर ऐसा आगे पीछे हिलने लगेगा। क्यों? सही बहुत है। पावरफुल मंत्र है। आपके अंदर सही तरीके से इंस्टॉल हुआ होगा ना, तो शरीर हिलेगा ही हिलेगा। गलत मंत्र है, गलत तरीके से इंस्टॉल है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, पता ही नहीं चलेगा, सही ऐसा है। लगेगा नॉर्मल है। नहीं, लेकिन नॉर्मल शरीर है। ऐसे ऐसे होने लगता है, या ऐसे ऐसे हो जाता है।
या कई बार पीछे खींचने लग जाता है। अब हर व्यक्ति के साथ अलग होता है, और ये अनुभव अच्छी हुआ। तरह हिलता है, अच्छी बहुत तरह हिलता हिलता है, पीछे एकदम पीछे हो जाता है। है। कई लोग गिर जाते हैं मैग्नेटिज्म की दीक्षा के बाद, कई लोग गिर जाते हैं, क्योंकि ये देखिए मैंने क्या बोला, हाईली एनर्जी, आप अनंत ब्रह्मांड से जुड़े हो। इस अनंत ब्रह्मांड से जब एक साधारण व्यक्ति जुड़ता है तो उसका शरीर वाइब्रेट करेगा। जब कुंडलिनी जागती ये- है, शरीर वाइब्रेट क्यों करता है, ये आगे पीछे क्यों हिलता है? ऊर्जा है इसमें कौन सा पावरफुल है दोनों में से? इसमें। देखिए दोनों पावरफुल है अपनी अपनी जगह पे। मैंने पहले मैग्नेटिज्म सीखा था, मैग्नेटिज्म से कई काम नहीं होते, गैंगडम करता हूँ। कई काम गैंगडम से नहीं होते, वहां मैग्नेटिज्म का इस्तेमाल करता हूँ। दोनों अपनी जगह पावरफुल है। क्यों पावरफुल है? मैग्नेटिज्म में डिफाइन किया है, क्या डिफाइन किया है, 21 मंत्रास को अलग अलग काम के रूप में, अलग अलग जगह पे अलग अलग काम के रूप में। गैंगडम में 12 मंत्र होने की वजह से कई काम कवर नहीं हो रहे, तो वो काम हाँ, करने के लिए मुझे मैग्नेटिज्म का इस्तेमाल करना पड़ता है। ठीक है। जैसे अब गैंगडम के अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं जहां पे वो मंत्र काम नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि लिए उस मंत्र को लिए वो बना ही नहीं है। तो वहां मैं क्या करता हूँ, मैग्नेटिज्म लगाता हूँ। तो इसी के लिए हमको भी दोनों करना पड़ा, क्योंकि लिए कई ऐसी चीजें हैं जिसके लिए स्पेसिफाई गैंगडम में मंत्र नहीं, तो उसको ओके। कवर करने के लिए मैं इसका इस्तेमाल करता हूँ। कई जगह ऐसा है कि मैग्नेटिज्म में उसका मंत्र नहीं है, तो उसके लिए गैंगडम का इस्तेमाल करता हूँ। लेकिन ये क्लियर है, मैग्नेटिज्म और गैंगडम के अलावा आज तक कोई और प्रणाली मैंने इस्तेमाल नहीं की, ना रेकी, ना टेलीकिनेसिस, ना फायरोकिनेसिस, कुछ भी नहीं। स्वतः सब कुछ हुआ है। इन दो के बाद मुझे कुछ नहीं सीखना पड़ा, कुछ भी नहीं। जो सीखना है आ जाता है यूनिवर्सल से, यूनिवर्स ज्ञान को। तो ये दो अपने आप में एक चमत्कारिक सिद्धि थी, जिसके बाद मैं थम गया, ऐसा मैं बोल सकता हूँ। अदरवाइज मैंने बहुत सारी चीजें करी है, बहुत सारी चीजें जानता हूँ, लेकिन इन दो के बाद बहुत ज्यादा स्थिरता आई, और बहुत सारी चीजें स्वतः पता चल गई कि कैसे काम होता है। डन। ओके। और कोई कंफ्यूजन किसी को? नहीं। डन। किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है हाँ, तो आज ये आए। हाँ, क्या बोल रहे हैं? मैं ये बोलता हूँ, ये मैग्नेटिज्म ये अलग से कोर्स होता है क्या? हाँ, मैग्नेटिज्म का थोड़ा सा डिफरेंट कोर्स है। वो आपको मैं कल पूरी डिटेल में बता दूंगा, चीजें क्लियर भी कर दूंगा, थोड़ा सा आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। और कल उस चीज को भी हम लोग क्लियर कर लेंगे, ठीक है? ठीक है सर। डन। आज यहाँ पे ही क्लास को खत्म करेंगे। आप सभी लोगों को गुड नाइट, नमस्कार। कल सेम टाइम पे क्लास होगी, 1-2 मिनट का आगे हो सकता है, थोड़ा हाँ, वो सा तो डिले हो गया। ठीक है। तो 1-2 मिनट का थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, सेम टाइम पे होगा, कल सर, कल शक्तिपाठ होगा। शक्तिपथ कितना बजे है? सेम शक्तिपथ टाइम ये पे टाइम पे? 10 बजे, हाँ। सेम टाइम पे खाना 10 बजे खाने का? आपका शक्तिपात होगा। वो सारे नियम अभी मैं ग्रुप में डाल हाँ, रहा हूँ ओके आपका, ओके कि ओके ये ओके। नियम है, ये फॉलो करना है। 24 घंटे ये फॉलो करना है। कल शक्तिपात के बाद आप बताएंगे कैसा लगा, क्या ऊर्जा थी। कल ही आपको पता चल जाएगा फर्स्ट लेवल में तो, कि कितनी ऊर्जा है। लेकिन कल पहला शक्तिपात है, बहुत ज्यादा नहीं करूंगा, क्योंकि लिए अभी आप में से कितने लोगों का शरीर तैयार है नहीं है, सब देखना पड़ेगा। ठीक है। तो जिनका तैयार है उनके ऊपर फुल ऊर्जा जाएगी, जिनका तैयार नहीं है उनको कम दिया जाएगा। तो ऊर्जा को भी इस तरीके से मैं डाइवर्ट करूंगा कि आप सभी के शरीर को तैयार करते हुए ऊपर बने। ऐसा ना हो कि एकदम से ऊर्जा निकले और आप पागल हो जाओ। क्योंकि ये तो ऊर्जा है, कहीं पे भी जाएगी, किसी भी तरीके से जाएगी, आपके शरीर को डिस्ट्रॉय कर देगी। ऐसा ना हो, इसके लिए धीरे धीरे इस ऊर्जा को ऊपर बनाऊंगा, लेकिन 2 दिन में पूरी तरीके से खोल दूंगा। डन। कल दिन भर में वो जो आपने बताया फॉलो करना है क्या? हाँ, कल कल दिन भर में बहुत इजी टास्क है, बहुत हार्ड टास्क नहीं, हाँ, छोटे छोटे रहते हैं। ठीक है। ठीक तो है। इजीली कोई भी आदमी कर सकता है, इतना आसान काम है। ठीक है। कुछ नियम है कि भाई हमें थोड़ा सा किसी को नुकसान ना हो, मतलब क्या दिल है? दुखा ऐसी बात नहीं करनी है, ऐसे छोटे ठीक है। छोटे टास्क है। ये तो हम लोग ठीक कर सकते हैं। है। ठीक है। तो बहुत आसान है, लेकिन वो ऑडियो में इसके लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि ऑडियो में होगा तो आपके पास पढ़ा रहेगा, तो आपको कल भी कंफ्यूजन हुआ और क्या नियम था तो याद रहेगा। हाँ, दोबारा दोबारा अदरवाइज सुन। इसकी रिकॉर्डिंग आने में आपको अभी भी टाइम लगेगा, 1-2 घंटा। ठीक है। या 4-5 घंटे, तो 4-5 घंटे तक दिक्कत ना हो, उसके लिए आपके पास अभी ऑडियो मिल जाएगी। ठीक है सर। ओके। ठीक है सर। डन। तो आज यहीं पे हम लोग क्लास को खत्म करेंगे, कल सेम टाइम पे मिलेंगे और बाकी की चीजों को समझेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार एंड गुड नाइट एवरीवन। हाँ, गुड।